कितनी मेहनत करनी पड़ी ना एक एक अपना घर बनाने के लिए, एंटीला। अब वो कह रहे हैं हम पूरी की पूरी स्टेट्स लूट लेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे हम। अब ये फ़र्क हो गया है पहले में और बाद में। तो पहले छोटे रास्ता एक ही है, रास्ता जो पेपर बैलेट वापस लाने का रास्ता है। सबसे पहला मुद्दा तो वही है ना सब चीज़ों के निजात का। जो सरकारें बेईमानी करें उसको कान पकड़ के निकालने का तरीका एक ही है, पेपर बैलेट से चुनाव होना सबसे महत्वपूर्ण काम। उसके अलावा आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 80% उससे निजात मिलेगी और 20% फिर देखो आप कोर्ट कितने अच्छे अच्छे जजमेंट देंगी अगर आंदोलन हो रहा होगा। बिना आंदोलन के जो भी आपको कुछ भी बहकाता है। अगर केस लड़ने हैं तो मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, सबसे अच्छा केस लड़ने के लिए मैं बैठा और मैं ही बोल रहा हूँ, जो केस ही नहीं आ रहा कभी वफ़ का, मैं ये बोल रहा हूँ कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, तो कुछ तो वजह होगी ना। ये तो मैं तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूँ ना। मैं एक भी केस नहीं हारा हूँ वफ़ का आज, चलिए, और मैं वफ़ के खिलाफ एक भी केस लेता भी नहीं हूँ। जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि अदालत में नहीं जाना चाहिए, यही बात मशीनों के लिए लागू होती है। एक मैं ही जीता हूँ केस, फिर भी मैं बोलता हूँ कोर्ट नहीं जाना चाहिए। एसआईआर के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं। हो जाती है 3 बजे आते आते। तो मैंने आपको कहा ना, जो इसे जीत बताएगा उससे बड़ा बेईमान, चोर, मक्कार, घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता। आप बताए जो जिसको बताना है। मैंने जजमेंट्स के पोर्शन पढ़ के आपको सुना दिए हैं और जो सारी मांगे हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, वंस वक्फ से लेके डेफिनेशन से लेके सब कुछ। अब भी जो कहता है वो आरएसएस का डायरेक्ट मेंबर है, आरएसएस का ही आदमी है, उससे बात भी करनी मैं समझता हूँ ऐसे किसी भी आदमी का टोटल बाइकआउट होना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश को अगर कांग्रेस पार्टी नोटिस देके शो कॉज नहीं देती तो इसका मतलब साफ है कांग्रेस हाईकमांड भी आरएसएस की इस साजिश में शामिल है। इसमें मुझे कहने में कोई शर्म और गुरेज नहीं है। इतने बड़ी हार को अगर जयराम रमेश और या इमरान प्रतापगढ़ी जीत बता के लोगों को सुलाने की कोशिश करेंगे तो ये उनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका। क्या लग रहा है कांग्रेस भी जो है इसका समर्थन कर रही है पीछे से? बिल्कुल। देखिए हमारे सारे उलेमा सू ये चाहते हैं ना। अब सब तो यही असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेके सारे पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, ज़्यादातर जितने पिटिशनर थे सारे ज़्यादातर सब तो वफ़ की प्रॉपर्टीज़ पे बैठे हुए हैं, हज़ारों लाखों करोड़ की। अब उसकी सज़ाई ख़त्म हो गई तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अरशद मदनी साहब को, जो ये आईटीओ पे बैठे हुए इतनी बड़ी हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए, अब तो उनको सज़ा ही नहीं होगी ना कुछ भी। अब क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो वो खुश होंगे या नाराज़ होंगे, ये हाल है। इसीलिए अब कोई लिहाज और शर्म नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर इन दोनों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती और अपना क्लियर स्टैंड नहीं करती, बताएं हमें कि इन जो ये 43 जो प्रोविजंस थे जो आज भी लागू हो रहे हैं, वो अगर वो सही मानती है कांग्रेस पार्टी या कोई भी और अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टी, तो क्लियर करे ताकि आवाम को पता लगे कौन किधर है। कांग्रेस पार्टी के कम लोगों ने वफ़ की प्रॉपर्टीज चुराई हैं। सबसे बड़े तो अहमद पटेल ही थे ना इनके लीडर, उनसे तो हमने 50,000 करोड़ की यहीं इसी करबला को छुड़वाने में कितने, आज तक मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा है उसमें। तो कांग्रेस पार्टी वाले कम नहीं है इसमें मैं शाह मर्दा का जिक्र कर रहा हूँ और कोई पार्टी वाले कोई किसी से कम नहीं है। हमारे बड़े बढ़िया मुसलमान जो लगते हैं ना शक्ल से, वो सब वफ़ के चोर। नहीं, आप कह रहे हैं कि हज़ारों करोड़ों की उन्होंने प्रॉपर्टी मतलब चोरी करी हो, तो वफ़ की है ना। देखिए सर, जो आईटीओ का बना वो आज भी तो वफ़ की है ना प्रॉपर्टी। तो वफ़ का काम क्या है? वफ़ की प्रॉपर्टी का काम क्या है? उसका फ़ायदा गरीबों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को मिलना। महमूद मदनी और अरशद मदनी वहाँ पे अपनी पार्टियाँ करें, वहाँ पे खाने खिलाएं लोगों को, वहाँ पे लोगों को बुला के एंटरटेन करें, विदेशियों को दिखाएं कि हम इतनी बड़ी मस्जिद में बैठे हैं। इसलिए नहीं है वफ़ की प्रॉपर्टीज़, इसलिए नहीं है। वफ़ को बेचने के लिए वफ़ की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और उनकी वजह से एक नहीं दर्जनों वफ़ की प्रॉपर्टीज़ जो है कब्जे हुए हैं। अगर लिस्ट चाहोगे तो मैं आपकी किसी को भी दे सकता हूँ। अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि जो 3 धाराएं थी इसमें जो ये स्टे दिया है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि कानून अभी जिंदा है, इंसाफ अभी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल उनके लिए जिंदा है ना, क्योंकि सज़ा कम हो गई है। वरना इसका किराया पता है आपको कितना देना पड़ेगा मस्जिद की जगह पे जिसमें कब्जा कर बैठे हैं, और सड़क के पार एक और जगह जो कब्जा करके बैठे हैं, लाखों रुपए महीना किराया देना पड़ेगा उस जगह का। तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो ही गई ना, उनकी तो पार्टी चल रही होगी सब। अब आप आज शाम को या जाके देखो, जो लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं ये तो सब पार्टी दे रहे होंगे कि हम लोगों ने इतनी जगह कब्जा करके बैठे हैं, हमारी तो मज़े ही आ गए। अब सीधा आरोप लगा रहे हैं सर आप। नाम मैं सीधा नाम लेके तथ्य बता रहा हूँ, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। अरशदुद्दीन ओवैसी साहब से लेके मैं सबके नाम लेके बता रहा हूँ, सबकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। दारुल जो उनका मेन हेडक्वार्टर है वो किस पे चल रहा है बताओ? किराया दे रहे हैं क्या वो?
2.5% के हिसाब से सबसे ज़्यादा। उनकी तो वेबसाइट में भी था ना, जब से मैंने बोलना शुरू किया, शायद अब वेबसाइट से हटा दिया, कि 85% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एनक्रोच्ड हैं इस बेकार कानून के आने से पहले से एनक्रोच्ड हैं। ये आप है पे आरोप लगता है कि आपको वकील थे, आप उनके पहले पर्सन लॉ बोर्ड के, इसलिए हटा दिया, इसलिए आप उनका विरोध करते हैं। नहीं, मैं हटा दिया या मैं खुद हट गया, ये भी एक सवाल है। ऐसे बेईमान चोरों के बीच में मैं रह सकता हूँ? मेरे जैसा आदमी रह सकता हूँ कभी? उनके बीच में मैं कैसे रह सकता हूँ? जो लोग अभी भी इसको जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं अरशद बदनी साहब इसी पर्सनल लॉ बोर्ड के। ये वही पर्सनल लॉ बोर्ड है जो बाबरी मस्जिद का केस हारने के बाद, यही अरशद बदनी साहब बोलते हैं हम केस जीत गए, जैसे आज ये वफ़ का केस हारने के बाद बोल रहे हैं जीत गए। यही है ज्ञान व्यापी की शहादत कराने वाले, और यही है बाबरी मस्जिद की शहादत कराने वाले। मुझे इसमें कोई शर्म और गुरेज नहीं है बोलने। सर, कलेक्टर की पावर को हटाते, यही तो मांग थी आपकी देखने में। कलेक्टर को हटाने की मांग नहीं थी, हमारी मांग ये थी कि पुराना वक्फ एक्ट रहेगा। अब कलेक्टर की जगह उससे एक थोड़ा बड़ा ऑफिसर वही काम करेगा, क्या फ़र्क हो गया? हो गया कोई फ़र्क? कौन सा केस ये जीते हैं आज तक, इनसे पूछो ना। मेरे बारे में तो बहुत से बोल सकते हैं, जो केस वक्फ के मैंने लड़े, मैं कौन सा हारा हूँ और ये कौन सा जीते हैं, दो ही बातें हैं ना। अब हमें पता है ना कि मथुरा मस्जिद के केस में इसके बाद से हमें कितनी मुसीबतें आने वाली हैं, हमें पता है ना ये। तो फिर सरकार तो ठीक ही कह रही थी कि यहाँ चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, जो आप कह रहे हैं वही सरकार कहती है। नहीं, तो ये सरकार तो एक ही बात होगी ना आप दोनों की तो। एक ही बात है ही, हाँ। लेकिन बात यह है कि ये सब सरकार, जो आरएसएस और बीजेपी है, सरकार नहीं, आरएसएस और बीजेपी के ही तो आदमी थे, पहले भी तो यही लूट रहे थे। तो सरकार तो अब ये चाहती है सरकार कि अब ये इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे पहले वोट चोरी कैसे होता था, पन्ना प्रमुख करते थे ना, एक एक बूथ जाके लूटते थे, अब पूरा होलसेल में पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरी की पूरी स्टेट। उसी तरीके से पहले एक अडानी को कितनी मेहनत करनी पड़ी ना एक अपना घर बनाने के लिए, एंटीला, अब वो कह रहे हैं हम पूरी की पूरी स्टेट्स लूट लेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे हम। अब ये फ़र्क हो गया है पहले में और बाद में। तो पहले छोटे रास्ता एक ही है, रास्ता जो पेपर बैलेट वापस लाने का रास्ता है। सबसे पहला मुद्दा तो वही है ना, सब चीज़ों के निजात का। जो सरकारें बेईमानी करें उसको कान पकड़ के निकालने का तरीका एक ही है, पेपर बैलेट से चुनाव होना सबसे महत्वपूर्ण काम। उसके अलावा आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 80% उससे निजात मिलेगी, और 20% फिर देखो आप कोर्ट कितने अच्छे अच्छे जजमेंट देंगी अगर आंदोलन हो रहा होगा। बिना आंदोलन के जो भी आपको कुछ भी बहकाता है। अगर केस लड़ने हैं तो मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, सबसे अच्छा केस लड़ने के लिए मैं बैठा, और मैं ही बोल रहा हूँ जो केस ही नहीं हारा कभी वफ़ का, मैं ये बोल रहा हूँ कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, तो कुछ तो वजह होगी ना। ये तो मैं तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूँ ना, मैं एक भी केस नहीं हारा हूँ वफ़ का आज, चलिए, और मैं वफ़ के खिलाफ एक भी केस लेता भी नहीं हूँ। जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि अदालत में नहीं जाना चाहिए, यही बात मशीनों के लिए लागू होती है। एक मैं ही जीता हूँ केस, फिर भी मैं बोलता हूँ कोर्ट नहीं जाना चाहिए, एसआईआर के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? और हर बार, जैसे हर बार हार के आते हैं, इस बार भी हार के आ गए, और जितनी बार ये जाएंगे हर बार हार के आएंगे, ये तय है बात। चलिए, धन्यवाद।